बीवी समझती है चूंकि अच्छे खाने बनाती हूँ, रिश्तेदारों से उसने सलूक करती हूँ तो शौहर के दिल में जगह पाती हूँ। कितनी बीवियां हैं बेतहाशा खिदमत करती हैं शौहर की, अच्छे खाने बनाती हैं, लेकिन जर्रा बराबर इज्जत भी नहीं पाती, ना मोहब्बत अपने शौहरों के दिल में पैदा कर सकती हैं। शौहर और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत भरा ताल्लुक है, ये रब ताला की रहमत है। कुछ तो मुश्तरका हुकूक हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, कुछ ऐसे हुकूक हैं जो शौहर के और कुछ बीवी के हुकूक हैं। मुश्तरका हुकूक से मुराद शौहर और बीवी के मुश्तरका हुकूक हैं, और इंडिविजुअली अगर देखें तो इनके जो हुकूक हैं वो इस हवाले से हैं कि एक का हक दूसरे का फर्ज है, यानी एक अपना फर्ज अदा करेगा तो दूसरे को हक मिलेगा। मसलन शौहर का हक बीवी का फर्ज है और बीवी का हक शौहर का फर्ज है, यानी दोनों तरफ अल्लाह ताला ने अगर हुकूक रखे हैं तो फराइज भी आयद किए हैं। तो पहले नंबर पर देखेंगे मुश्तरका हुकूक। शौहर और बीवी के रिश्ते को अल्लाह ताला ने लिबास करार दिया है। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 187 में हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास। जैसे लिबास जिस्म को ढांप लेता है, ऐसे ही शौहर और बीवी भी एक दूसरे के राजदान और अमीन होते हैं, और उन्हें एक दूसरे से खयानत नहीं करनी चाहिए। तो राजों की हिफाजत करना दोनों की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह कि ताल्लुकात के खुशगवार होने और जिंदगी के पुरसुकून होने के लिए बाहमी एतमाद जरूरी है, जिसके लिए सीधी, सच्ची और खरी बात और मामलात में सच्चाई और इखलास जरूरी है। खुतबा निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात तिलावत करते थे, इनमें तकवा की सिफत का मुतालबा मुश्तरक है। आल इमरान की आयत नंबर 102, अन्निसा की 1, अल-अहज़ाब की आयत नंबर 70 से पता चलता है। बाहमी एतमाद के लिए खैरखाई जरूरी है कि एक दूसरे के लिए वही कुछ पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। बुखारी की 13 नंबर रिवायत से पता चलता है। तीसरी बात यह कि रब ताला की रहमत है कि उसने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी ताकि दोनों एक दूसरे के पास सुकून हासिल करें। सूरह अर्रूम की आयत नंबर 21 से पता चलता है। ये बाहमी मोहब्बत बुढ़ापे में रहमत बन जाती है। रहमत दरअसल बेगर्ज मोहब्बत है। इस रहमत की वजह से शौहर और बीवी एक दूसरे की जवानी के मुकाबले में ज्यादा केयर करते हैं। मोहब्बत के लिए जरूरी है कि शौहर बीवी के लिए तफरीह के मुनासिब मौके बहम पहुंचाए। बुखारी की 5236, अबू दाऊद की 2578, मुस्नद अहमद की वॉल्यूम 6 पेज 264 नंबर पर रिवायत है। तो ये मोहब्बत जो शौहर और बीवी के दरमियान है, ये मोहब्बत रब ताला की पैदा करता है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आप ये दुआ करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना। ये इबादुर रहमान की खुसूसियात है कि वो दुआएं करते हैं, हमारे रब हमारे रिश्ते अज़दवाज में मोहब्बत पैदा कर। तो दिलों के अंदर मोहब्बत रब ताला की वजह से पैदा होती है। और फिर आप देखिए कि जवानी में जो मोहब्बत होती है उसमें फिर भी गर्ज शामिल है, बुढ़ापे की मोहब्बत बेगर्ज होती है। चौथी बात यह कि बेहतरीन वो है जो बीवियों के लिए हुस्न सलूक और अखलाक में बेहतरीन हो। रसूलुल्लाह अपनी अजवाज के हक में बेहतरीन शौहर थे। तिरमिजी की 1162 नंबर रिवायत से पता चलता है। और पांचवी बात यह कि रसूलुल्लाह घर के काम काज में ताउन करते थे। ये मुश्तरका हक है कि एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। मिसाल के तौर पर ताउन कहाँ कर रसूलुल्लाह अपने कपड़े धो लेते थे। आज के मर्द क्या वाकई ये काम कर सकते हैं? तो मुश्तरका हुकूक की खिलाफ वर्जी है इस रिश्ते में। हमारे यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैबंद लगा लेते थे, झाड़ू लगा देते थे। झाड़ू के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इवन जो लोग स्वीपर्स हैं वो भी घर आके झाड़ू नहीं देते, वो भी चाहते हैं घर का काम कोई और ही कर दे। इसी तरह से बकरी का दूध दे लेते थे, दोह लेते थे। ये ताउन जो है ये मोहब्बत बढ़ाता है। छठी बात यह कि मामलात में नरमी इख्तियार करनी चाहिए। मुस्लिम की 6602 नंबर रिवायत से पता चलता है। और सातवीं बात यह कि चेहरे की शुगुफ्तगी देखने वालों की थकन उतार देती है। शुगुफ्ता चेहरों की कुर्बत भली लगती है। ये इस रिश्ते की अहम जरूरत है जिसका दोनों को ख्याल रखने की जरूरत है। तो शुगुफ्तगी जो है ये सिर्फ औरत की जानिब से नहीं, मर्द की जानिब से। अब देखिए कैसी अजीब बात है, मर्द घर से बाहर जाए, थका हुआ वापस आए, यानी घर वालों के लिए हाय हाय रह गई, या घर वालों के लिए बेजारी चेहरे पर सजाए हुए जो लोग आ जाते हैं, तो ये बेजारी उनका हिस्सा है। और डांट टपट और बुरा भला कहना, और इसी तरह से हर एक यानी बच्चों के मामलात से या बीवी के मामलात से लाबल्द रहना, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। घर वालों का पहला हक है कि उनके साथ शिगुफ्तगी का बर्ताव किया जाए। फिर बाहमी अदब व एहतराम इस रिश्ते की मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। शौहर और बीवी को रिश्ता निभाने के लिए आपस में भलाई को फरामोश नहीं करना चाहिए।
यही इस रिश्ते की मजबूती के लिए जरूरी है जिसे रब ताला ने पुख्ता अहद करार दिया है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि आपस की भलाई को फरामोश नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते की मजबूती के लिए ये सख्त जरूरी बात। बाहमी तौर पर भलाई क्या है, यानी एक दूसरे की सिंसेरिटी के लिए काम किए जाए, एक दूसरे की जड़ काटने के लिए नहीं। जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि लड़कियां जब शादी के फौरन बाद घर आती हैं तो सारी फ्रेंड्स और कजन्स और फिर घर वाले भी, यानी बज़ाहिर तो ये पूछना चाहते हैं कि आप अपनी जगह खुश हो, लेकिन इस तरह की दिल दोस्त बातें होती हैं कि लड़की को भी काफी सारी ऐसी बातें नजर आ जाती हैं कि यहाँ बसने के कोई इम्कानात नहीं। शौहर की भी कई एक खराबियां साथ लिए भी आती, घर वालों की भी बहुत सारी खराबियां। और वो बच्ची जो अपने घर से जाती है, इसमें कोई शक नहीं कि उसका दिल अपने घर वालों की जुदाई में तकलीफ भी फील करता है, लेकिन अल्लाह ताला कितना अच्छा नेमल बदल देता। शौहर की मोहब्बत भी, फिर घर वालों का एक हुस्न सलूक भी, फिर इतने एजाज से घर वाले लेके जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यानी नाशुक्रापन अपनी जगह पे मौजूद रहता। तो नाशुक्रापन कहाँ से आता है कि आपस की भलाई फरामोश कर दी जाती है। आपस की भलाई को फरामोश नहीं करना चाहिए। यही इस रिश्ते की मजबूती के लिए जरूरी है जिसे रब ताला ने पुख्ता अहद करार दिया है। हकीकत यह है कि ये रिश्ता जो है, शौहर और बीवी का रिश्ता, ये बाहमी मुआहदा, अक़द निकाह है, बाहमी मुआहदा है। इस मुआहदे को निभाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जहां जहां जो कोई इस रिश्ते को निभाने के लिए एफर्ट कर रहा है, अल्लाह ताला बाहमी मोहब्बत नसीब फरमाए।